बहादुर साहब जी की ये वाणी जो गुरमत ज्ञान क्लासेस के बच्चे और टीचर्स राग जैजावंती में गुरु साहब ने यह शब्द उच्चारण किया है और इसी राग में बच्चों ने यह पढ़ने का प्रयास किया है। दुनिया में हम सब किसी न किसी मकसद के लिए आए हैं, अपना नाम कमाने आए हैं, सफल होने आए हैं, लेकिन उसके साथ ही धार्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में अपने अंदर बसते हुए ईश्वर की अनुभूति करने जो हमारा मुख्य काज है, मुख्य मनोरथ है। गुरु तेग बहादुर साहब उसकी ओर इंगित करते हुए हमें यह उपदेश, यह संदेश दे रहे हैं कि अगर हम सब में बसते हुए उस राम को जो सब में रमा हुआ है, हर चीज में रमा हुआ है, हर चीज में बस रहा है, अगर हम उसको हमेशा स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो उससे हमारे सारे विकार, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं दूर होती जाएंगी। राम सिमर यही तेरे काज हैं, माया को संग त्याग, यानी कि दुविधा को त्याग दें, डुअलिटी को त्याग दें, मैं मेरी को त्याग दें, माया को संग त्याग, प्रभु जो की शरण लाओ। क्योंकि प्रभु जो है वो सब में बसते हैं, उनके नियम में सब कुछ चल रहा है। तो गुरु पातशाह कहते हैं माया को संग त्याग, प्रभु जो की शरण लाग, सुपने जो धन पछान, जगत सुख मान मिथ्या। यह जो तो सुख जान रहा है, पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, इन सबको जो तो सुख मान रहा है, इस सुख से ऊपर जो है ना, जगत सुख मान मिथ्या, इस सबको झूठ मान ले। ये सब 2 दिन हैं, 2 दिन नहीं है। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। ये सब ऐसे सजा हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए श्रृंगार है। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। इसके बाद गुरु पातशाह कहते हैं सुपने जो धन पछान। ये जो धन है ना, ये सुपने की न्याय है। अमीरी जो है सुपने की न्याय है। सुपने में अगर कोई आदमी भिखारी हो जाए, राजा हो जाए, तो वो भिखारी या राजा नहीं हो जाता। सुपने जो धन पछान, काहे पर कर्तमान। बहुत ही लेमैन की भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में गुरु तेग बहादुर साहब के 57 श्लोक और 59 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, जिसकी एक एक पंक्ति हमें जीवन मुक्ति और जीवन युक्ति का रास्ता बताती है। गुरु पातशाह बोलते हैं सुपने जो धन पछान, काहे पर कर्तमान। किस चीज पे तू अहंकार कर रहा है, किस चीज का मान कर रहा है। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। जैसे एक मिट्टी की बनी हुई दीवार है, उसका क्या जीवन है, कुछ समय का जीवन है। ये हमारी भी जो मिट्टी की दीवार है, इसका कुछ समय का जीवन है। तो गुरु पातशाह आगे कहते हैं नानक जन कहत बात। एक बात बताते हैं, युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। कहते हैं नानक जन कहत बात, विनस जय है तेरो गात। ये शरीर जो है ना, एक दिन जरूर विनस जाएगा। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। श्लोक मेला नामा में भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सारे इस जीवन की सच्चाई को बड़े ही अलौकिक ढंग से प्रस्तुत किया है। नानक जन कहत बात, विनस जय है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। जैसे कल चला गया वैसे आज भी चला जाएगा, वैसे कल भी चला जाएगा। लेकिन तू समझ ले, जो जिस काम के लिए तू आया है, और जब ये बात किसी को समझ में आ जाती है, तो फिर उसको धर्म समझ में आ जाता है। फिर वो धार्मिक नहीं होता, वो धार्मिकता सीख जाता है। वो सांप्रदायिक नहीं होता, वो धर्म सीख जाता है, मनुष्यता का धर्म सीख जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी यही मनुष्यता का धर्म सिखाते हैं। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर कोई अंतर नहीं रह जाता कि किसके लिए कुर्बानी दी जा रही है, किसके लिए शहादत दी जा रही है।
सामने कौन है। जब अहंकार ही समाप्त हो गया तो फिर क्या समझ में आता है कि सामने कौन है। फिर सारे रिचुअल्स के फर्क दिखते हैं कि कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई कतेब पढ़ता है, कोई तीर्थ को जाता है, कोई स्नान करता है, कोई यहाँ मत्था टेकता है, कोई वहाँ मत्था टेकता है। लेकिन उसके बाद समझ में आ जाती है कि ये सब करने वाला एक कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कि तू सब कुछ करने वाला तू है, सभी कृपा करने वाला तू है, तू ही कर्म करने वाला है।